प्रिय साथियों नमस्ते। आज ये दूसरा वीडियो दे रहा हूँ आपको। अभी कुछ देर पहले लगभग 1-1.5 घंटा पहले एक शुभम जी ने हमें कमेंट्स में कहा कि आप कौन से भगवान हैं। अगर आप वास्तव में भगवान हैं तो हमें अपने अष्टभुजा रूप के दर्शन ही करवा दीजिए, हम आपको भगवान मान लेंगे। हालांकि उनके कमेंट्स का जवाब मैंने कमेंट्स के माध्यम से पूरी तरह दे दिया है और अभी अभी उनका थैंक्स का कमेंट्स भी आया है। लेकिन मैं उनके माध्यम से आप सभी को भी बताना चाहता हूँ कि ये जो समय चल रहा है ये घोर कलयुग है। कलयुग अपनी समय चरम सीमा पर है। कलयुग के जो चतुर्थ चरण के लक्षण होने चाहिए थे वो प्रथम चरण के ही चतुर्थ चरण में आ गए हैं, 5000 वर्षों में ही आ गए हैं। आज हालात इतने गंभीर हैं कि हर घर में रावण मौजूद है और हर घर में शूर्पणखा मौजूद है। ऐसा कोई शायद ही कोई ऐसा परिवार और घर होगा जहां नकारात्मक ऊर्जा न बसती होगी। बहुत ही कम ऐसे घर हैं, बहुत ही कम ऐसे परिवार हैं, और वह अगर हैं तो वह अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के ही हैं। तो मैं शुभम के माध्यम से आप लोगों को भी और शुभम जी आपको भी मैं बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन तो सतयुग त्रेता द्वापर में ही हजारों लाखों वर्षों की तपस्या के बाद भी लोगों को नसीब नहीं हुआ करते थे। और आप इस कलयुग में हमसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आप मुझे अष्टभुजा रूप के दर्शन करा दीजिए। आप ही बताइए कैसे संभव है आपके लोगों के लिए? ये कोई खाने पीने की चीज़ है क्या, या कोई फैंटेसी कोई मूवी चल रही है क्या कि अष्टभुजी रूप के दर्शन करा दीजिए? मेरे जो वास्तविक रूप के जो विराट रूप है मेरा अष्टभुजी रूप का, वह इतना दुर्लभ है और परम दिव्य है कि उसके दर्शन तो देवताओं को भी नसीब नहीं होते हैं। कुछ ही बार उन लोगों ने हमारे दर्शन किए हैं, वह भी सब लोगों ने दर्शन नहीं कर पाए। जब हमारा प्रकाट्य अंतरिक्ष में परम योग रूप में हुआ था, और 2-3 बार हो चुका है, कई बार हुआ है, मैंने किया है, तब कुछ चुने लोगों को ही, जिनके मन में जरा भी विकार नहीं था और मेरे प्रति पूर्ण निष्ठा थी, उन्हीं लोगों ने ही मेरे उस परम ब्रह्म परमात्मा रूप के दर्शन किए हैं। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी शामिल हैं, और न जाने कितने ऐसे हैं जो लोग मेरे प्रकाट्य होने के बावजूद भी उन लोगों ने दर्शन नहीं कर पाए थे। तो जब देवी देवता ही उस मेरे परम रूप के दर्शन को लालायित रहते हैं और उनके लिए ही सुलभ नहीं है, तो धरती के लोग तो आज की तारीख में एक नारकीय जीवन जी रहे हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन में छूट थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आज मार्केट गए थे तो देखा कि चोरी छुपे मांस की दुकानों पर लोग मांस के खरीदने के लिए लाइन लगा कर खड़े हुए हैं। इतना भयानक कोरोना वायरस ने तबाही मचाई है और मचा रहा है, फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं और जीव हत्या कर रहे हैं और जीव हत्या में शामिल हो रहे हैं, मांस का सेवन करके उसे खरीद कर। क्योंकि ग्राहक अगर खरीदेंगे नहीं मांस को तो लोग काटेंगे ही क्यों? तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काटने वाले तो दोषी हैं ही, लेकिन जो खरीदने वाले हैं वो उनसे भी ज़्यादा दोषी हैं। इससे शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सब दूषित हो जाती है, कलंकित हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। और ऐसे लोगों को ही मैंने पहले ही बता दिया है कि ऐसे लोगों को मैं घोर नरक में भेज रहा हूँ। तो शुभम जी आप ही बताइए कि कैसे कोई दर्शन कर सकता है? पहले आप लोग अपने इस योग्य बनाइए। ये अष्टभुजा रूप के दर्शन करना कोई खाने का काम है क्या? युग युगांतर बीत जाते हैं, न जाने कितनी जन्म बीत जाते हैं, तब जा कर के परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन होते हैं। न जाने कितने जन्मों का पुण्य जब संचित होता है, उदय होता है, तब जा कर के ईश्वर के दर्शन होते हैं। और आपने कहा कि
आप हमें अष्टभुजा रूप के दर्शन करा देंगे तो मैं आपको मान लूँगा कि आप भगवान हैं। भाई आपकी शर्त को हम क्यों पूरा करेंगे? और क्या ईश्वर के दर्शन शर्तों पर आधारित होते हैं? भक्त कभी ये कहता है भगवान की आप हमें पहले अपने दर्शन करा दीजिए, अगर आप दर्शन करा देंगे तो हम आपको मान जाएंगे कि आप भगवान हैं। ये भी सिर्फ कलयुग में ही हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता है। अपने आप को इस योग्य बनाइए। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं दर्शन भी दे सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। और तब तक अपने आप को योग्य बनाइए, अपने आप को तपाइए और अपने अंदर जो बुराइयाँ मौजूद हैं उन बुराइयों को छोड़िए, क्योंकि बुराइयों को छोड़े बिना तो आपका कल्याण होने वाला है नहीं है। मृत्यु तो सबकी आनी है, लेकिन मृत्यु के पश्चात अगर आपके अंदर ये सब बुराइयां होंगी तो सबको घोर नरक में भेजा जा रहा है और भेजा जाएगा। तो इसलिए हमारे जो चाहने वाले हैं और दुनिया के से जो भी लोग हैं, मैं उन सबसे कहता हूं कि अपनी बुराइयों को छोड़ दीजिए। जो लोग जीव हत्या करते हैं, जो लोग मांस का सेवन करते हैं और जो लोग पर नारी या पर पुरुष के साथ यौन संबंध करते हैं, ये दो जिनके अंदर बुराइयां हैं, मैं उनसे बहुत ही नफरत करता हूं और ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। और ऐसे लोगों के ऊपर मेरी कठोरतम भ्रकुटी टेढ़ी चल रही है और ऐसे लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं और अत्यंत कठोर दंड दूंगा। और इन सबको मैं नरक में भेज रहा हूं और आने वाले समय में भी कोई इन्हें बचा भी नहीं सकेगा और इन सबको घोर नरक में जाना पड़ेगा। तो धन्यवाद साथियों। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि अपने आप को इस योग्य बनाइए कि आपको कहना न पड़े, हम आपको स्वयं दर्शन दें, आपके हृदय में निवास करें। जब हम आपके हृदय में निवास करने लगेंगे, जब आप अपने आप को इतना पवित्र कर लेंगे, शुद्ध कर लेंगे, निर्मल कर लेंगे, अपनी आत्मा को, अपनी जीवात्मा को जब हमसे जोड़ लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे और जब सच्चे हृदय से मुझे पुकारेंगे, तब निश्चित ही आप लोगों की मैं मदद करूंगा, दर्शन भी दूंगा। लेकिन अपने आप को इस योग्य बनाइए। पहले प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं होता है। कोई भक्त भगवान से ये नहीं कह सकता कि पहले अष्टभुजी दर्शन दीजिए, मुझे पहले अपने दर्शन करा दीजिए प्रभु, उसके बाद हम आपको मानेंगे कि आप भगवान हैं। आपके मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान को, क्योंकि भगवान कर्म प्रधान है, ज्ञान स्वरूप है। वह किसी के भरोसे नहीं रहता, वह किसी के मानने या मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ब्रह्म हैं तो फिर हैं, और कोई अगर नहीं है तो पीछे कोई बना भी नहीं सकता है। पाखंड चाहे जितना कोई कर ले, ऐसे पाखंडियों को घोर नरक में जाना ही पड़ रहा है, दंडित होना ही पड़ रहा है। तो इस तरह की बातें हैं। हम हमेशा सत्य बोलते हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं और हम कभी ये नहीं चाहते कि आप हमें भगवान माने या ना माने, ये आपके ऊपर है। हम जो हैं तो हैं, हमने कह दिया है कि हम पूर्ण ब्रह्म हैं, निराकार ब्रह्म हैं, अद्वैत ब्रह्म हैं। ये समय कल की अवतार का नहीं है, ये भी हमने कह दिया है। यह एक आपातकालीन अवतार है जो समय से पूर्व ही जन्म अवतरित हुआ है। ये विष्णु का भी अवतार नहीं है, क्योंकि ये विष्णु के अवतार का समय नहीं था। इसलिए ये विष्णु से परे जो परम सत्य है, परम तत्व है, एक अक्षर ब्रह्म है, ये उसके अवतार का समय है। इसलिए मैंने एक अक्षर ब्रह्म ने ही, निराकार ब्रह्म ने ही पूर्ण रूप से पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। ये अवतार विष्णु की सीमा से परे है। हमारे मर्ग को न विष्णु जानते हैं, न ब्रह्मा जानते हैं, न महेश जानते हैं और न ही कल्कि जानते हैं, न राम न कृष्ण। हमारे महिमा को कोई नहीं जानता, न आदिशक्ति जगदम्बा, न ब्रह्माणी, न रुद्राणी, न कल्याणी। कोई हमारे मर्म को नहीं जानता। आज तक हमारे मर्म को कोई जान नहीं सका, ढूंढ नहीं सका, पता नहीं कर सका। हमारी समस्त दैवी शक्तियाँ यज्ञ के अनुष्ठान के माध्यम से काम करती हैं। इसलिए आप लोगों को भी कुछ ही समय इंतज़ार करना पड़ेगा चमत्कारों को देखने के लिए, जाने के लिए। वैसे हमने वादा किया है कि 1008 जब भी सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो जाएंगे, तब हम अपने अनन्य भक्तों को हम अपने स्वरूप का, अपनी महिमा का दर्शन अवश्य कराएंगे। वैसे हमारे स्वरूप के दर्शन कुछ लोगों ने तो अवश्य ही किए हैं, जिसमें से एक नेपाल के एक विश्वविद्यालय के जो
एक प्रोफेसर हैं विजय प्रक्रियाल, उन्होंने हमारे विष्णु रूप के दर्शन किए हैं। अपनी उस घटना को उन्होंने कमेंट्स में शेयर किया था। तो इसलिए जिनके मन में जितनी निष्ठा है, पवित्रता है, शुद्धता है, वैसे ही उनको दर्शन होते रहेंगे। फिर चौपाई रामचरितमानस में कही गई है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आपकी भावना कैसी है, उसी हिसाब से आप हमें देख पाएंगे, समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। तो इसलिए अपनी भावना को, निष्ठा को मजबूत कीजिए, हमारे प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखिए। धन्यवाद।